हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, बैसाख का महीना चल रहा है और ये खत्म ही होने वाला है। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा एक विशेष उपाय बताया गया है जो आपको रविवार के दिन करना है। आपको करना क्या है कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका जो भाग्य सोया हुआ है वो जाग जाता है, आपकी किस्मत चमकने लगती है। और जो व्यक्ति पढ़ने में कमजोर होते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस उपाय को आप प्रत्येक रविवार को भी कर सकते हैं या फिर किसी भी एक रविवार को करके देखिए, आपको इसका लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उसकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि सभी जानते हैं, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है और जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर होती हैं उसके साथ में कुछ न कुछ अशुभ घटनाएं होती रहती हैं। सूर्य देव को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, यानी सूर्य मजबूत होते हैं जिससे कि आपके सभी कार्य बनते ही जाते हैं। तो ऐसे में रविवार के दिन सूर्य देव को जब आप एक लोटा जल दें तो उसमें ये 6 वस्तुएं अवश्य डालें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जो तांबे का लोटा होता है या फिर पीतल का लोटा होता है वही यूज करना चाहिए। जो सूर्य देव होते हैं उनको स्टील के बर्तन में कभी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। खासकर अगर आप कभी भी अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाते हैं तो पीतल के बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि वायु प्राण में कुछ पात्र ऐसे बताए गए हैं जिनमें ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कभी भी आप ब्राह्मण भोजन कराएं तो पीतल या तांबे या कांसे का बर्तन ही यूज करें। दोस्तों, जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद एक पात्र लेंगे, यानी तांबे या पीतल का पात्र लेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले शुद्ध जल भरना है। फिर आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल और फिर आपको गाय माता का कच्चा दूध डालना है। सूर्यदेव को जल देने के लिए जो पात्र होता है, यानी कि पीतल का जो पात्र होता है, वो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए आपको इसी का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको डालने हैं इसमें सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें सफेद तिल डालने हैं, यानी कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने में सफेद तिल का प्रयोग करना बताया गया है। और जब भी आप हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इसमें डालनी है एक हरी दुर्वा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक हरी दुर्वा डालनी है और आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल नहीं मिलता है तो सफेद फूल भी आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद इन सभी वस्तुओं को उस लोटा जल में डाल करके भगवान सूर्य देव का स्मरण करके ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत चमकने लगती है, सोया हुआ भाग्य जगने लगता है। दोस्तों, एक बार इस उपाय को अच्छे से फिर से सुन लीजिए। दोस्तों, इस उपाय को एक बार फिर से सुन लीजिए और उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो उपाय है, आपको एक लोटा जल लेना है, चाहे तो पीतल का लें, तांबे का लें, कैसा भी लें, परंतु आपको स्टील का नहीं लेना है। उसमें शुद्ध जल भरना है, गंगा जल भरना है, थोड़े से सफेद तिल लेने हैं, गाय का कच्चा दूध लेना है, एक लाल या सफेद फूल लेना है और हरी दुर्वा डालनी है। ये सभी वस्तुएं डालने के बाद ही आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होता है, साथ ही सूर्य देव की तरह किस्मत चमकने लगती है और आपकी जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होती है वे दूर हो जाती हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को उपाय समझ आया होगा। फिर भी कोई भी जानकारी अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। परंतु ध्यान रहे, जो उपाय मैंने आपको बताया है ये केवल और केवल रविवार के दिन ही आपको करना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।